माइक तो इधर अपने पास है। सामने डाउन साइड, ऊपर साइड। मैम इधर देखिए, मैम इधर। जैस्मिन सेंटर, जैस्मिन जैस्मिन सर। वेट जैस्मिन। Look center. Wait. लेफ्ट में है, लेफ्ट में। सेंटर में, सेंटर थोड़ा डाउन लो, सेंटर डाउन। मैम यहाँ देखिए, मैम राइट में। मैम सेंटर में, मैम ये टॉप फ्लोर पे। अरे थोड़ा चुप गया है, मत बोला। आइए साथ में, सेंटर ही आई साथ में। सब कैमरा चुपुक गया। लेफ्ट में देखिए। बताओ, किसी को एक में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सारा दो मिल रहा है। लुक डाउन। अरे हाथ नीचे कर रहे। मैं बोला हाथ कहाँ से आ गया? आइए हर्ष भाई, आइए। थोड़ा पीछे सर। यहाँ पे हो गया। आइए सब। क्या मैं आप सबको खतरों के खिलाड़ी का विनर बता दूं? अली को नहीं। रुबीना जी आइए। मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं है। रुबीना जी वेट। देख मेरे इसमें थोड़ा आगे आ जाए। बिल्कुल नहीं मिल रहा मेरे को। मैं जा रहा हूँ, चेयर में बैठा हूँ। रुबीना जी सामने, रुबीना सेंटर। मैम यहाँ पर मैडम जी आइए साथ में, आइए। आइए सब साथ में। सोलो कर ले भाई सामने। सादा कैमरा बाद में निकल मंगेश हो जाए तो खाली हाथ नीचे। सामने। यहाँ पे भाई इस तरफ, इधर भाई इधर। भाई की अभी फोटोज रोक के रखना, अभी भाई ने 3 सीजन और करने हैं। हाँ इस बार अरे कुछ और है ना, जो सारे जो जीत जाएंगे उसके बाद फिर उनको बुलाएंगे। आइए साथ में। अरे आ जाओ। अरे ग्रुप बना लो। आइए। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। पीछे कैसे बोल रहा है मेरे फिल्म में तुम लोग? अरे भाई मोबाइल हो। फोन नीचे लेना। हेलो भैया। जैस्मिन जा रहा मैंने सीधा उल्टा बता दूं भाई। मैं तो आते हुए उल्टा नहीं करती। हो गया मगर जनता भाई हो गया गाइस। वेट। आइए अभी सेंटर। अबे हो गया। मैं निकलता हूँ। ये दरअसल हमको वाइट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर
यस यहाँ पे सेंटर है। चलिए ग्लैमर हो गया पाकिस्तान। वो हो गया उनका उधर जो है चल आना फाइट फाइट चल आना फाइट अरे मत पढ़ दो वो की तरह बैठ के हम दोस्त की तरह वापस आए हैं। ये बताइए सर, अगर आपको सुबह सुबह 300 फीट से लटका दिया जाए, आप एंजॉय करेंगे? या आपको कड़कती ठंड में पानी में उल्टा लटका के ठपक 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 आप कितना एंजॉय या फिर आपको नंगे पैर पानी में खड़ा करके मैं बिजली के झटके दूं तो आपको कितना मजा सवाल हमने आपको कोई बट आई थिंक 40 दिन उन्होंने, जब हम लोग ने देखो हम लोग ना बस में जाते थे स्टंट्स करने, तो पहले 3 दिन जब तक हम वहाँ सेटल हो रहे थे, जब तक कोई स्टंट नहीं था, तब तक हम लोग जब बस में घूमते थे, जब हम गए थे तो एकदम स्ट्रेट थे, हम वापस ही लौट आए। तो आई थिंक मजा बहुत आया, एडवेंचरस बहुत था। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, भाई तो वेटरन है, तो आई थिंक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पर किसी ने सही बोला था जाने से पहले कि पैसे दे के भी ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक खिलाड़ी में आपको ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टंट कौन सा रहा है? सारे पहले 2 हफ्ते में भाई ऐसे स्टंट कराए, मतलब हम लोग को लगा, और ये बोलते थे कि अभी तो शुरुआत है, मतलब पहले 2 हफ्ते में शुरुआत थी, हमको लगा आखिरी जाते जाते तो बंदे वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो आई थिंक सारे ऑलमोस्ट चले, इसीलिए डर का नया दौर है। आई थिंक गौरव तब तक बस अच्छा लगता है जब पहली बार हुआ है कहीं से सूरज निकला। तो आई थिंक हर स्टंट जितना भी आपने, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में उठा लो, पानी उठा लो, चाहे आप आग उठा लो, चाहे आप शॉक उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, 3-4 बार तो एक्सप्लेन करते थे रोहित सर, उसके बाद हमें लगता था कि चलो अब स्टंट पूरा हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद रोहित सर लेके आते थे अंदर से कि इसके बिना मजा नहीं आया। तो और वो जो आखिरी चीज वो ऐड करते थे इतनी खतरनाक होती थी, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग ने आई थिंक काफी अच्छे से किया है सबने स्टंट्स, कुछ स्टंट्स को छोड़ दिया जाए। मजाक कर रहा हूँ मैं। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि पहले हम जिस तरीके से देखे हैं करण जैस्मिन रनावत पहले भी कर चुके हैं खतरों के खिलाड़ी, इस बार खतरों में क्या कुछ अलग था? और क्योंकि नए लोग भी थे, काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा, बट सेकंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या डिसीजन था जो आप तीनों ने हाथा कि सेकंड टाइम भी देखते हैं मजा आता है? करण और जैस्मिन में हमारी मत मारी गई। हम अच्छे मूड में थे, देखो मैं हॉलीडे पे थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे, 2 बार पहले भी तो किया, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जोक्स अपार्ट, आई थिंक जो हमने आई थिंक 5+ पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड एक्सपीरियंस ये जितना हम एक्सपीरियंस पार्टिशंस में नहीं कर सकते, उतना माइंड, बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल एबिलिटी वो शायद सिर्फ ये शो में दे सकता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, दैट डिस्पाइट नोइंग कि कितना हमें कितना हमें चैलेंजिंग होगा, हाउ मच वी गो थ्रू आवर फियर्स अगेन, हाउ मच वी लीव दिस फियर्स अगेन, आई थिंक स्टिल वी वांट टू डू इट, बिकॉज इंडिया में और कोई ऐसा शो नहीं है जो शो हमें हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हमेशा एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस बना सकता है। इसीलिए हर कंटेस्टेंट अगर उसे मौका दिया जाएगा, मुझे लगता है कि मना करेगा, मैं तो कर दूंगा है ना? अब करेंगे। हम सब डरे हुए होते हैं, हम सब डरे हुए थे, हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इनफैक्ट जो हम पुराने बैच वाले, नए बैच वाले तो ये सोचते थे अरे इन्होंने तो किया है, इनके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी easily or they are experienced, but trust me, एक बार जब आप डर का सामना वापस से करते हैं, that डर actually gives you another perspective of how to handle and how to tackle it. And all of us, I think we are adrenaline junkies. तो वो जो रश आता है ना, तब आप सब भूल जाते हैं, फिर क्या नया क्या पुराना। ये मेरी ड्रामा क्वीन है, जैसे हम बाजू में, ये देखो बाजू में, हम सब hands down, she's a drama queen. I own it, I wear my crown. Yes. Drama king. और Yeah. तो
किंग और Actually, क्वीन दोनों है दो भाई। ड्रामा क्वींस हैं हमारे पास, ऑरी और जैस्मिन इन द शो. Yes. औरी भी queen ही Wonderful. है। I mean, इन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं. औरी तारीफ कर वो मोबाइल निकालो खराब हो रहा है। तुमने जो लगाया है वो क्या ही बताया। His name is Panoti in the show. अगर इनका इन्होंने कुछ स्टैंड अप्स किए हैं शो में, अगर वो पूरे स्टैंड अप लगा दिए तो तुम तो गए। हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना, वो हंसी में इसमें तब्दील Actually. हम वो जब whenever he used to come with his anecdotes, with his punches and everything, मुझे डर होता था ना, वो सर के एक्सप्लेन करने से पहले और हमारा रिएक्ट करने के बीच वाला जो टाइम था ना, वो इसने बहुत लाइटन अप किया है. सो वी शुड गिव इट टू हिम. कुछ स्टंट तो मैंने मीना जी का हाथ पकड़ के किया है। नहीं बट ये बड़े छुड़वाए हैं. मुझे डर लगता था, मीना जी कहती थी मेरी तस्वीर को, मैं देखता था, कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने बहुत डर लग रहा है। तुमको हर स्टंट के एंड में जो डाला जाता था बहुत मजा आता था तुमने स्टंट करने में। रोहित सर मुझे भाई, रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देते थे, कह रहे खाइए आज को धक्का दो। यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन जाए. अरे क्यों बता दिया तुमने कि इस सीजन में नहीं है यार. मतलब करण सर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब चैनल क्या नहीं दिखा रहे? नहीं क्या है ना, देखो कई मैंने ना रियलाइज किया, मैंने 6 साल के बाद मैंने रियलिटी किया है, और क्या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है. सोशल मीडिया में फैंस बहुत जल्दी आपको या तो पसंद कर देते हैं, या अपने फेवरेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ बोला तो आपकी बैंड बजा देते हैं. तो जो हमारे चाचा हैं ऐसे बोल रहा है, इन्होंने काफ़ी लोगों को काफ़ी रोस्ट किया है शो पे. तो अब इनके साथ क्या होगा वो तो फैंस ही बताएंगे. बट आई थिंक मजा आएगा. रोज तो चलता रहता है, ऐसे मत बोलो यार. नहीं यार, इन्होंने बहुत मजा किया है. एंड आई थिंक इट लाइक रुबीना सेड, ही वाज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. हम जब भी बहुत डरे होते थे तो या तो भाई, क्योंकि भाई का मतलब that's his job to actually make us all laugh. And I think he's one of the very few stand-ups जो खुद पर बहुत आराम से झूठ ले लेते हैं. And he's very good at that. He doesn't get offended कि अरे मैं stand-up comedian हूँ, तुम मुझ पर जोक कैसे मारते हो. I think that's very good. Also ये लोग इतने बुरे मारते थे, मैं ले लेता था. मतलब आप सीनियर एक्टर्स लोग के साथ काम किया? AK एमएल साहब के साथ हमने डेब्यू किया था. नहीं लेकिन एक्सपीरियंस भी सीनियर है. एक्सपीरियंस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 दर्जन गई थी और 5-6 that is my experience. I had thought of खतरों संकेशीस का थोड़ा बड़ा भाई, लेकिन वो उसके पता नहीं कोई ग्रैंडफादर टाइप का. इनको लगता है, इनको सच्ची में लगता था कि ये जानवर झूठे होते हैं, ये हाइट में इनको सच्ची में लगता था कि अगर करंट होगा तो वो झूठ है, जानवर तो झूठे होते हैं. और हर स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे करते हो. ये क्या सोच कर आई थी शो जिस में? हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे. इंटरव्यू का मजा I think शगुन का throughout her journey, शगुन for every stunt she said, सर ये रियल में होता है, सर ये रियल में होता है. बनकर पोपो. ये कौन है? 25 रुपये वाला. तुझे नकली ग्रीन स्क्रीन पे करेंगे, पैसे मिल रहे थे ना, छुपा देंगे. शगुन बहुत खुश रहता है. शगुन शगुन में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था. क्यों ऐसा है? नहीं, पर शगुन के घर वालों को बहुत स्ट्रेस है. मेरी मम्मा ने बोला था क्योंकि पूरे बस में ये सुबह हम बैठते थे, आई थिंक 1-1.5 घंटे की जर्नी होती थी. 1-1.5 घंटे में ये पिछले रात का पूरा अपना फैमिली को डिस्कस करके बताती थी, और जब स्टंट करके वापस आते थे दैट होल जर्नी ये अपने फैमिली को बताती थी कि मेरा स्टंट कैसा गया. सो द फैमिली वाज अ लॉट स्ट्रेस्ड. आई नो फॉर फैक्ट कि मम्मा अरे नोकिया सारा स्ट्रेस ही अपना डंप कर देती थी. ये अपना बताती थी अपनी फैमिली को, फिर फैमिली सुनती थी, स्टंट कहती थी तो वापस क्यों लास्ट क्वेश्चन वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, डर मत लगना. क्या है? आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो फेयर बंदा किसको सबसे ज्यादा मिले? आपको आज आपने सबसे ज्यादा सवाल किया. आज का फेयर बंदा आप
को मिलता है, आप इनको कोई सवाल नहीं करते, आप मुझे बताओ। और इतना याद नहीं किया बंदा। फाइनलिस्ट क्या? अविनाश है, अविनाश फाइनलिस्ट में। ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो हम है ना फाइनलिस्ट। इस सवाल का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों में किसकी है? किसके लिए हो रही है स्पेशल पांचों प्रेस फाइनलिस्ट और मैं विनर। तो हम है फाइनलिस्ट, बाकी वो सब अगर विनर है तो मैं ये 6 बार और करूंगा। रुबीना एक सवाल, यू नो जब प्रोमो आया और जिसमें आप करते समय ट्रेंड हुई, आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और घर से क्या कॉल आया और क्या सवाल किया गया, क्या कुछ हुआ था? यानी होश में ही नहीं थी, उसके मन में क्या चलेगा? वो बेहोश थी जब वो स्टैंड कर रही कि मैं एम्बुलेंस में आज तो जीत जाऊंगी। आज मैं एम्बुलेंस में जाऊंगी या बस में जाऊंगी? हर स्टेप के बाद हमारा पानी से निकल के सीधे एम्बुलेंस में गई है, हमसे भी नहीं मिली उसके बाद। रोहित सर का फेवरेट कौन था? आपको मिल चुका है फियर फंदा, आज तो सामने बैठा। आप यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। आपका नाम क्या है? यश। मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे सवाल करना, लेकिन जवाब सुनो, बाकी तो सब सुनने वाले होंगे ना। ठीक है। सो गुस्सा आया ये डांट हमने खाई है वहाँ। रोज डांट खाते थे, अब समझ में आया फियर बंदा कौन था। आपने स्टार्ट में भी देखा जब यहाँ जा रहे ये हमने रोज खाई है। जिस डॉक्टर ने इनको ट्रीट किया था अभी उसका इलाज चल रहा है। लास्ट सवाल का जवाब आंसर यार लक्ष्य। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आ जाओ थोड़ा। धन्यवाद। जब जवाब सुनाएंगे इससे पहले ये पिक्चर हो जाए तो बोल दे जवाब। जल्दी। 2022 में जब मैंने पहला अपना खतरों के खिलाड़ी का सीजन किया था, I had the same, almost the same stunt dropping down from Jaffa. और इस बार जब मैंने वापस इस सीजन की शुरुआत हुई और मुझे सिमिलर काइंड ऑफ स्टंट में डाला गया, सबसे बड़ा एप्रीहेंशन मेरा ये था कि क्या मैं अपने जो मैंने पहले सीजन में पहला स्टंट किया था, will I be able to beat that same thing? And God has some other क्या बोलते हैं उसको, story written for me and I failed miserably. मुझे उस दिन पहले दिन ऑफ द स्टार्ट रियलाइज हुआ कि रुबीना यू आर नॉट द सेम एनीमोर। जितना स्ट्रेंथ, जितना स्टेमिना और जितनी डर को झेलने और सहने की मुझमें क्षमता थी, दैट ऑल केम, मतलब एकदम वो कहते हैं ना, सीलिंग केम शैटरिंग डाउन एंड आई रियलाइज्ड कि मे बी आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ इट। और वो पहला दिन जो मुझे रियलाइज हुआ, आई वाज लाइक आई थिंक आई एम नॉट टेकिंग द राइट स्टेप। Unconscious that I fell there and I was taken in the ambulance, all of that shore and that complete silence, I realized to myself maybe I've done a mistake. और उसके बाद जो हुआ है, that all of you and me of course will see. No, but you're stronger. That was just the beginning. That's why you felt that. After that, you were very strong. मुझे genuinely जब मेरा पहला ड्रॉप पानी में गिरा था, and I told you also that pressure that worked, and you said you should never close your nose, and I realized that maybe I've done a mistake. I should have done this. फिर देखते हैं गलती कैसे But वो शुरुआत थी, इसीलिए warm up के बाद तो रुबीना ने क्या किया है? रुबीना जी, कहीं ना कहीं जब आप जा रहे थे और फिर फरहाना भी जा रही थी, दोनों को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था। आपका कंपैरिजन फरहाना के साथ किया जा रहा था, तो उसके साथ आपकी क्या? She's very strong. She's outstanding. I mean all the girls here. हम मेरा कुछ अलग क्षमता है डर को झेलने की. That's why all of us we are sitting right here and giving interviews and we've come back in good I states. mean suffering. मतलब it's a challenging show. Physically, mentally, emotionally, as Rubeena said, it's not just like emotionally, mentally or physical. It tests you to every extent. उसके बाद भी हम touch wood, we are healthy, we are talking, we are laughing about it. इससे better experience कुछ नहीं हो सकता कि आप उस suffering को enjoy कर रहे हो, उससे कुछ सीख रहे हो. So yeah, Farhana is a strong, very strong contender.
am I, but the first stunt really gave me a reality check that maybe I'm not that strong anymore. But एक जो चीज़ पूरी सीजन में मेरे साथ रही है वो रही है grit, that I still wanted to challenge, I still wanted to continue, I still wanted to prove to myself that after becoming a mother also, I have so much within me that I can always shape and rebuild myself. So I think the first stunt was a lesson. Okay, thank you. थैंक यू हो गया अरे उठो मत सामने से, अरे बुम मत लो। सवाल में भी और भागने में। प्लीज गाइस बैकअप ले लो। डन ले लो। गौरव बोलो। तुम बोले अपने कैमरे में लगा। चलो डन सबको निकालो। Why is this trending? आप ले जाओ वही है। चलो दुल्हन वेट रुबीना जी सेंटर में। यश को मेरे जवाब अच्छे नहीं अच्छा लगते, लेकिन खत्म करने नहीं। मैं कहना चाहती हूँ यश अगला सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो। थैंक यू धन्यवाद मिलते हैं आपसे। करोगे जाके? बहुत धन्यवाद।